अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शायान सलीम। आज जिस शोरूम में हम मौजूद हैं इसको हम कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान ने अपनी ईवी बाइक बना ली है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। ये जो बाइक आपको स्पोर्ट्स शेप में नज़र आ रही है, स्पोर्ट्स बाइक शेप में, ये पाकिस्तान की डिज़ाइन करदा है और इसके जो फीचर्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। लिथियम इसकी बैटरी है जो सबसे पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बैटरी है वो इसमें यूज़ की गई है। और इसकी जो मैक्स स्पीड है, यहाँ पे 3 तरह की बाइक्स हैं, किसी की 65 है, किसी की 75 है और एक हैवी बाइक के टच पर भी बनाई गई है जो पाकिस्तान में डिज़ाइन की गई है। और इससे पहले शायद पाकिस्तान में इस तरह की बाइक बनी ना हो। हम जो देखते हैं रवायती बाइक्स होती हैं 70, 125, 150, इस तरह की बाइक्स पाकिस्तान में कॉमनली चलती हैं और सालों से वही चला रहा है। तो एक ट्रेंड है, उसको तोड़ा है कुछ पाकिस्तानियों ने और इस तरह का एक शाहकार उन्होंने बनाया। काफ़ी मेहनत से उन्होंने बनाया था। इसका नाम है, वैसे तो ये इलेक्ट्रा बाइक्स हैं, कंपनी है, उसका एक नाम है, मगर उसको जो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है बाइक को वो इलेक्ट्रा है। तो इसकी जो खूबियाँ देखें, इसका जो डिज़ाइन है वो तो बहुत आला है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और जो इसमें डिजिटल मीटर दिया गया है, इसके जो शॉक्स देखें, इसकी जो यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी देखें, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया स्टैंडर्ड पे, वो बहुत हाईली रखे गए हैं। इसके टायर देखें और ये एक जो वॉशर है यहाँ पे, तो काफ़ी एक हाईली स्टैंडर्ड का टच दिया गया है। और डिज़ाइन है ये, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे मोटर है और इसका यानी कि काफ़ी सिक्योर किया गया है। और एक और चीज़ जो मुझे बताई गई है, ये वाटर रेसिस्टेंस है, यानी कि पानी, कराची में बारिश हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं कि गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, तो ये वाटर रेसिस्टेंट है और बंद नहीं होगी और माहौल दोस्त है, क्योंकि इसमें पेट्रोल का ख़र्चा नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो और नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी इससे नहीं होगी। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त शाहकार बनाया है। क्लिफ्टन में एक शोरूम है बाकायदा इसका, इलेक्ट्रा का। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको ये कंपनी का एड्रेस मिल जाएगा। तो मज़ीद खूबियाँ जानते हैं हम। भाई सबसे पहले बताओ कि यार ये पाकिस्तान में कितनी बड़ी कामयाबी है इस बाइक का बन जाना? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान में एक नई मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि जैसे कि आपने अभी बात की कि जो अभी तक लोगों का जहन है वो 70, 125, 150 वाला है। तो नेगेटिव स्पोर्ट्स की लोग ख्वाहिश तो बहुत करते हैं, बट वो ये महसूस करते हैं कि यार ये डेली कम्यूट के लिए सूटेबल नहीं होती। और इवेंचुअली इलेक्ट्रिक जो है अभी मार्केट में नई नई कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, तो दे थॉट कि यार इलेक्ट्रिक कामयाब नहीं होगी। तो एक तो उनकी सोच के खिलाफ काम करना और फिर ऐसे शेप्स को लेकर आना कि जो पुराने वो यूज़ करते हुए आ रहे हैं उनको एक नए शेप में इंट्रोड्यूस करवाना, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब हुए हैं उसके अंदर। इस बाइक का बताओ, इसमें और क्या क्या कुछ है? बेसिकली जो पाकिस्तानी मार्केट में आज से पहले नहीं था वो ये थे कि आपको मोटरसाइकिल्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स कभी भी नहीं मिलते थे, तो हम लोगों ने वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाए। फिर दोनों डिस्क ब्रेक्स हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, यानी कि आपको फ्रंट पे डिस्क तो नॉर्मल मोटरसाइकिल्स में मिलता है बट रेयर डिस्क नहीं मिलती, तो हमने फ्रंट और रेयर दोनों डिस्क ब्रेक्स करवाई। फिर जो शॉक्स की बात करते हैं तो फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं हर मोटरसाइकिल के अंदर, बट हम लोगों ने इन्वर्टेड शॉक्स दिए हैं। इससे सस्पेंशन को बहुत बेहतर फील मिलता है, क्योंकि जो इसका रिस्पॉन्स है वो नीचे की तरफ से आपको मिलता है। रेयर की बात करते हैं तो आपको इसके शॉकर्स कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो आम कन्वेंशनल में टेलीस्कोपिक होते हैं, रेयर पे भी हमने इसमें मोनोशॉक इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बिल्कुल सेंट्रली अलाइंड है। ड्यूरिंग द राइड वो आपको एक सॉफ्ट कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। स्पेक्स की बात करें मजीद तो फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने DRLs इंस्टॉल किए हैं। DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये कि जब सामने से कोई चीज़ आ रही होती है तो उसकी लाइट आपको अंधा कर देती है, ठीक है, वो हेलोजन बल्ब्स होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं। तो हमने इसमें हाई एंड लो दोनों प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हैं, ताकि जो सामने से भी आ रहा है, इवन आप हाई बीम पे भी हैं, तो उसकी आंखों में इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रोजेक्टर काम ऐसा करता है कि उसकी एक सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं, वो उसी में आपको लाइट प्रोजेक्ट करके दे रहा होता है। अच्छा, अब लोग और बताओ और क्या? हाँ, और क्या और है? जो सबसे बड़ी चीज़ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो हम इसकी बैटरीज की बात करेंगे, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल अगर दूसरी ईवी से डिफरेंशिएट करती है तो वो बैटरीज और मोटर के उस पर करती है। मेरी जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो वर्ल्ड नोन कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि टेस्ला है, ऑडी ई-ट्रॉन है, पोर्श है। तो हम लोगों ने उसी स्टैंडर्ड को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, जो कि एक बड़ा चैलेंज भी था हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम लोग मोटर की बात करते हैं, जो कि रेयर व्हील में ही इंस्टॉल्ड है, हब मोटर कहलाती है, ब्रशलेस मोटर होती है ये 2000 वाट की मोटर होती है। इसकी भी हम लोग वारंटीज प्रोवाइड करते हैं और ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर से हम लोगों ने इंपोर्ट की हैं।
तो बैटरीज और मोटर इसकी इंपोर्टेड है। बाकी इसमें मैक्सिमम हम लोगों ने काम लोकल करने की कोशिश की है, जो कि हम अरे लोकल वेंडर्स हैं, आउटसोर्स किया है, वहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को पूरा तैयार किया। अच्छा, ये कितना चार्ज होती है, कितना किलोमीटर चलेगी, ये लोगों के जहनों में जो सवाल हैं। और ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली इसका चार्जर है। इसका पोर्ट वैसे ही है जैसे कि आपकी सीपीयू की पावर कॉर्ड होती है। ये सिंपली मोटरसाइकिल में इंस्टॉल हो जाता है। ये इंस्टॉल हो चुका है, ये आपका चार्जर है। आप इसको किसी भी 220 वोल्ट के प्लग में प्लग इन कर सकते हैं। इस पे 2 लाइट्स आपके पास आती हैं। ग्रीन इंडिकेशन देती है कि मोटरसाइकिल फुल चार्ज हो चुकी है और रेड इंडिकेशन देती है कि चार्ज हो रही है। ये स्मार्ट चार्जर है। जैसे ही मोटरसाइकिल फुल चार्ज होती है, ये पावर को कट ऑफ कर देता है ताकि आपकी बैटरी ओवरचार्ज ना हो। बात करते हैं कि एक चार्ज पे कितना किलोमीटर चलती है, तो ये एक चार्ज पे 80 से 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है आपको। अब मोस्टली लोग कहते हैं यार 80 किलोमीटर कम है, बट हम लोग ने जो सर्वे किया था उन लोगों से जो कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाते हैं वो कौन लोग हैं, बाइकिया, इन ड्राइवर, करीम के राइडर्स। दे सेड कि हम लोग 600-700 रुपये का पेट्रोल दिन में खर्च करते हैं। एक आम आदमी तो उतनी नहीं चलाता होगा, उसका डेली कम्यूट एवरेज होगा 40 to 50 किलोमीटर। तो यानी कि ये इसका एक चार्ज उनके 2 दिन चलेगा। ज़बरदस्त। तो 4-5 घंटों में चार्ज हो जाएगी ये? 5 घंटे में फुल चार्ज होती है और 80 से 100 किलोमीटर की ये रेंज प्रोवाइड करती है। अगर 80 से 100 किलोमीटर अगर हम पेट्रोल पे चलाते हैं तो हमारा फ्यूल आज के रेट के हिसाब से कितना? आप लोग ऑन एवरेज दिन के 450 से 500 रुपये सेव कर रहे होंगे। यानी कि और ये 40 रुपये भी अगर हम यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो अगर ये 2 यूनिट में चार्ज हो जाती है फुल, 2 यूनिट में यानी कि 80 रुपये में ये पूरी जो आपकी बाइक है ये चार्ज हो जाएगी। उस पर आप 80 किलोमीटर चला सकते हैं, तो बचत तो है ही। इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी और भी इसके मॉडल हैं यहाँ पे, कि ये तो बॉल्ट के नाम से बाइक है, और ये वेलेक्ट्रा रेट्रो 1969 ये भी एक इन्होंने नई बाइक के वेलेक्ट्रा ने मुतारिफ़ करवाई है। तो इसका भी काफ़ी डिज़ाइन जो देखें ज़बरदस्त है, एक यूनिक शेप है और ख़ूबसूरत बहुत है। जो हम देखते हैं कि बाइक्स पे पाकिस्तान में हमारा एक तसव्वुर है कि यहाँ जो भी चीज़ बनेगी वो बड़ी उसकी क्वालिटी लो होगी, उसका डिज़ाइन बहुत ही माठा होगा, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगले महीने या आने वाले दिनों में ये कंपनी प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ये बाकायदा फिर बिकना शुरू हो जाएंगी। अभी कोई प्रोटोटाइप नहीं है, वो उस फेज़ से गुजर गई है ये कंपनी। अप्रूवल वगैरह सारी क्लियरेंस मिल चुकी है इसको, तो प्रोडक्शन शुरू होने जा रही है। कराची में इसकी फैक्ट्री लग रही है और इस तरह की 3 यहाँ पे बाइक्स हैं जिनकी मुख्तलिफ स्पीड है। इसकी मेरा ख्याल है 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसकी क्या है स्पेसिफिकेशन? मजीद तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट सेम एज बोल्ट है, बट इसका शेप डिफरेंट है। हम लोग ने मोस्टली वो शेप्स बनाए क्योंकि आप अगर 70 पे आपको किसी इवेंट पे जाने का मौका मिले तो आप अवॉइड करेंगे, 150 पे जाने का मौका मिले आप अवॉइड करेंगे, बट अगर आपको इस तरह की कोई मोटरसाइकिल मिल जाएगी ना, आप खुशी खुशी जाएंगे। ऑफिस जाने के लिए भी एक बेहतरीन सवारी है, कोई बंदा हेजिटेट नहीं करेगा। स्पेक्स की बात करते हैं तो मोटर और बैटरी सेम एज बोल्ट है, बट इसका शेप एक कैफे रेसर क्रूजिंग बेस्ड है, तो इस पर आपको पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल मिलता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये एक दूसरा मॉडल है, और जो सबसे पहले इस कंपनी ने वेलेक्ट्रा ने बनाई थी बाइक वो थी रेट्रो। और उसकी भी काफ़ी अच्छी फीडबैक लोगों की तरफ से आया है। तो इसके बाद मज़ीद डिज़ाइन बनाए गए हैं, और ये भी 65 मैक्स इसकी स्पीड है, और वही बैटरी 4-5 घंटों में चार्ज होगी और आप इसको मैक्स 75-80 चला सकते हैं। और इसका भी काफ़ी खूबसूरत शेप है। 50 कितनी इसकी जो बेचा है लास्ट टाइम जो बता रहे थे मुझे, 50 यूनिट्स का बैच हम, यानी कि 50 बाइक्स बिक चुकी हैं कामयाबी से। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऑफ़र भी कर रहे हैं अभी कि आप अगर लेना चाहते हैं आपको इंस्टॉलमेंट पे भी यहाँ पे मिल सकती है। प्राइस पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस क्या होगी, तो जो हमने मालूम किया है कि 3 लाख से शायद स्टार्ट है और 4.5 लाख कैसा क्या 299 से लेकर 449 तक की प्राइसेस हैं इसके अंदर। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ब्रेकिंग के हवाले से हमारे पास रोड्स ऐसे माशाल्लाह हैं कि हमें उसमें अच्छी ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है। ट्यूबलेस टायर्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसमें हमारी हर मोटरसाइकिल में एक और चीज़ स्टैंडर्ड है, मैं ऐड करूँगा। एक तो ये फुली ऑटोमेटिक है, तो फिलहाल ये पार्किंग मोड में है, तो ये काम अभी नहीं चलेगी। जैसे ही मैं इसके बटन को प्रेस करूँगा पी, ये रेडी शो करेगी और ये चलना शुरू हो जाएगी। अब ब्रेक्स के हवाले से मैं जो बात कर रहा था, सीबीएस ब्रेकिंग हम लोगों ने हर मोटरसाइकिल में इंट्रोड्यूस करवाई है। यानी कि ये फ्रंट ब्रेक है, ये मैंने अप्लाई की, 20% रेयर पे भी अप्लाई हो गई। सीबीएस ब्रेकिंग से आपको एक तो स्टेबिलिटी मिलती है, दूसरा आपकी सेफ्टी में इजाफा हो जाता है। इसमें क्या क्या है? बेसिकली इट्स अ प्रोटोटाइप। ये पूरी हैंडक्राफ्टेड मोटरसाइकिल है। अगर आप इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो आपको उस तर्ज की नहीं मिलेगी जो कि प्रोडक्शन मोटरसाइकिल की होती है। ये हैंडक्राफ्टेड मोटरसाइकिल है। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इट इन 2023, और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये 100% कस्टमाइजेबल होगी। यानी कि जो भी, जैसे कि आप अभी बाय करने आएंगे तो
तो हमारे पास यहाँ पे डिजिटल स्टैंड ही होगा। आप इसकी रेंज, इसके स्पेक्स, इसकी स्पीड, टॉप स्पीड और इसके कलर्स मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या इसमें चाहिए, और फिर विद इन सर्टन पीरियड मैं आपको ये पूरी तैयार करके दूंगा। एंड इट्स द फास्टेस्ट मोटरसाइकिल इन पाकिस्तान राइट नाउ। 0 to 100 ये 4 सेकेंड्स में करती है, और इंशाल्लाह ताला जल्द इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बाइक का ये भी लॉन्च होने जा रही है। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ देखी है वो ये कि जो बाइक के मॉडल्स हैं वो आपके पास चॉइस है, और जो अभी इन्होंने बात की कस्टमाइज, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बाइक ले रहे हैं, जैसे कि ये बोल्ट है, इसकी आपको मैक्स स्पीड ज़्यादा करवानी है, आप कुछ भी इसमें चेंजेस करवाना चाहते हैं, मीटर में, डिज़ाइन में, इसकी टेल में, तो वो भी ये कर देंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, आपको सीट को कुछ करवाना है, तो कस्टमाइज़ भी हो सकती है, अपने हिसाब से आप इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की पहली ईवी बाइक है जो पाकिस्तान में ही तैयार करदा है। कुछ पार्ट्स उसके आ रहे हैं लिथियम, ज़ाहिर है बैटरी वो बाहर से आती है, और कुछ मोटर वगैरह के पार्ट्स हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह इसकी सप्लाई चलती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो चीज़ें लोकलाइज मैन्युफैक्चर शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह की बाइक का पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाना यकीनन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर है।